नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां पे आज नतीजे आने थे। शुरुआत में जो आंकड़े निकल के आए वो सबको चौंकाने वाले थे, जहां पे महागठबंधन बहुमत का जो आंकड़ा था 122 का, उससे आगे चली गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे आंकड़े आते गए, समय बदलता गया और 9 बजे बाद से एनडीए बढ़त लेके आगे आ गई और अभी भी जो बहुमत का आंकड़ा 122 उससे आगे चल रही है। तो अगर जो हम बात करें वर्तमान आंकड़ों की, तो 243 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस 127 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पे बात करें जो महागठबंधन है वो कुल 106 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी जो सुबह में 6 से 7 सीटों पर आगे चल रही थी, जताया ये जा रहा था कि 6 से 7 सीटें निकाल सकती है, उसके खाते में एक भी सीटें आती हुई नहीं दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें आ सकती हैं। और अभी की एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात कर रहे हैं और चुनावी आंकड़े को पलटने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और सबसे पहले जो ईवीएम को लेके आरोप लगाया था, तो कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज ने ट्वीट करके लगाया था कि ईवीएम में भारी गड़बड़ी यहाँ पे सरकार के द्वारा कराई जा रही है। वहीं पे उसके बाद प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया का ट्वीट आता है, उन्होंने भी ईवीएम को लेके गड़बड़ी की बात की तथा उन्होंने ये कहा कि प्लूरल्स पार्टी के जो सारे वोट हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में गई हैं, इसी कारण से यहाँ पे बीजेपी पीछे है। तो उससे पहले बता दें, वर्तमान में अगर जो हम आंकड़ों को देखें तो यूपीए के खाते में 106 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 69 सीटें आरजेडी लेकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें, वहीं लेफ्ट के खाते में 18 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पे बात करें एनडीए की, तो बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके खाते में 76 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेडीयू की बात करें 43 सीटें और वीआईपी के खाते में 5 सीटें और 3 सीटें हम के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से भी समय बढ़ रहा है, और यहाँ पे चुनाव आयोग का एक ट्वीट और निकल के आया। चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसको लेके ये जताया जा रहा था नतीजे देर रात तक आ सकते हैं, यानी कि 8 बजे के बाद ही यहाँ पे कुछ फाइनल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे एक बड़ी बात ये निकल के आई थी, जैसे ही ईवीएम को लेकर ट्वीट आने लगे थे, जो सारे पार्टियों के जो चुनाव कार्यालय थे वहाँ पे सीआरपीएफ जवानों को अलर्ट करा दिया गया कि कहीं पे कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे जो वर्तमान स्थिति है उसी को बने रहने दे और बवाल वाली स्थिति ना बने और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना है वो चलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।